बहुत ज़्यादा इंजन हिल रहा है और रेस कर, ये देखो ऐसे टक 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 करके आवाज़ आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर मैटिक में। दोस्तों, हमारी जो डीजल कार होती है उसमें बहुत सी बार पिकअप का प्रॉब्लम आता है, लेट स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आता है, या फिर इंजन मिसिंग का या फिर वाइब्रेशन का प्रॉब्लम आता है, स्मोक देने का प्रॉब्लम आता है। ये जो प्रॉब्लम आते हैं ये मोस्टली गाड़ी के जो इंजेक्टर होते हैं, हमारे डीजल इंजेक्टर होते हैं, कॉमन रेल इंजेक्टर होते हैं, उसका प्रॉब्लम आता है। तो ये जो कॉमन रेल इंजेक्टर है ये रिपेयर किस तरह किए जाते हैं ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अभी हमारे पास टाटा विस्टा है क्वाट्रा जेट इंजन वाली। तो इसमें बॉश के इंजेक्टर होते हैं, यही इंजन हमारे स्विफ्ट में वगैरह लगा हुआ होता है। तो बॉश के इंजेक्टर का जो तरीका है पूरा मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, क्या प्रॉब्लम आता है, कैसे रिपेयर करते हैं, कहाँ रिपेयर होते हैं, ये सारे डिटेल्स आपको मैं बताने वाला हूँ। ये देखो अभी गाड़ी चालू की है, इंजन देखो कैसे हिल रहा है, ये देखो बहुत ज़्यादा इंजन हिल रहा है। और रेस करते हैं ना तो कट 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 ऐसे नॉकिंग की आवाज़ आती है। जगह पे कम आती है, लेकिन जब हम गाड़ी एक्चुअल में चलाते हैं बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है और नॉकिंग होता है कट 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 करके। थोड़ी रेस करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ये देखो ऐसे टक 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 करके आवाज़ आते हैं। ठीक है, तो अभी इंजेक्टर खोलेंगे और उसमें क्या क्या दिक्कत है वो देखेंगे सारी बातें। तो प्रॉब्लम आपने देखा, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नॉकिंग वगैरह कर रही है गाड़ी, स्मोक दे रही है। इसके बाद इसका पिकअप भी चला गया है और स्टार्टिंग भी थोड़ी लेट हो गई है। तो अभी इसके सारे इंजेक्टर खोलेंगे हम और खोल के हम रिपेयर कैसे करते हैं ये देखने वाले हैं। अभी देखो ये 4 इंजेक्टर इसमें लगे हैं, तो ये अभी चारों इंजेक्टर हम खोलने वाले हैं। और चारों इंजेक्टर खोल के इसमें पूरा डिसेंबल करेंगे हम, वो भी पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो इस इंजेक्टर का कई काम हो गया है पहले, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो गया, तो इसके लिए फिर से खोलना पड़ता है। और इंजेक्टर का काम ऐसा एकदम प्रॉपरली होना चाहिए, अगर प्रॉपरली होता है तो ये आपको अच्छा आउटपुट मिलता है, अगर अच्छा नहीं काम हुआ तो आपको प्रॉपरली आउटपुट नहीं मिलता है। तो एकदम प्रॉपरली काम कैसे करते हैं, और मशीन भी प्रॉपरली चाहिए आपको चेक करने के लिए, सारा मशीन पे वगैरह टेस्टिंग करते हैं, वो सारे हम देखने वाले हैं चीज़ें। देखो इंजेक्टर निकाल दिए हमने और हम आए हैं कोल्हापुर सिटी में, कोल्हापुर डीजल्स यहाँ। ये कोल्हापुर डीजल्स एक वर्कशॉप है इंजेक्टर का, और बॉश का ऑथोराइज वर्कशॉप है। और जितने भी कार से जितने भी इंजेक्टर है कॉमन रेल डीजल के, वो सारे इधर हो जाते हैं, और रेगुलर है वो भी हो जाते हैं इनके यहाँ। तो ये देखो ये हमारे 4 इंजेक्टर है, और इधर ये देखो ये मर्सिडीज़ के डेल्फी इंजेक्टर आते ही है, ये वेंटो का है, ये देखो ये हमारे बॉश के इटियोस में वगैरह आते हैं वो है। मतलब इनके यहाँ सारे इंजेक्टर हो जाते हैं। और ये देखो कितने इंजेक्टर है। और अभी ये जो इंजेक्टर है ना, ये हम खोल के भी देखेंगे इसमें क्या क्या होता है और क्या चीज़ें ख़राब होती है, और उसको चेक कैसे करते हैं, चेंज कैसे करते हैं, क्या दिक्कत आती है, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। तो अभी हम इंजेक्टर खोलते हैं, एक इंजेक्टर खोल के दिखाता हूँ मैं आपको, और बाकी आइडिया आ जाएगा आपको उसका। ये इंजेक्टर हमारा डिसेंबल हो रहा है, ये देखो ये सारे मतलब बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं इसमें। ये देखो ये नोज़ल की पिन वगैरह, ये अभी सारे हम स्टेप बाय स्टेप अलग अलग ट्रे में रखेंगे। ये देखो ये एक इंजेक्टर खोला है, उसके एक ट्रे में रखे हैं, और दूसरा इंजेक्टर उसके दूसरे ट्रे में रखे जा रहे हैं। देखो कितने छोटे छोटे पार्ट होते हैं बहुत से अंदर। ये देखो छोटी छोटी स्प्रिंग्स वगैरह, बहुत सारे पार्ट रहते हैं इसमें। ये पार्ट अभी निकाल के, ये जो पार्ट क्लीन करते हैं ना उसका भी तरीका अलग होता है, तो अल्ट्रासोनिक में इसको क्लीन किया जाता है, वो भी हम देखेंगे। देखो ये यहाँ पे नीचे से तो पूरे हमने निकाल दिया, अभी ऊपर से जो हमारा सोलोनॉइड है वो निकाला जा रहा है। ये देखो इसमें भी स्प्रिंग कुछ सीम्स वगैरह रहते हैं, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं। देखो सारी चीज़ें निकाली जा रही है इसमें। और इंजेक्टर जब हम करते हैं तो पूरी तरह खोल के करना अच्छा है, क्योंकि आप पूरी तरह खोल के आप पूरी तरह सारे पार्ट क्लीन करके लगाओगे ना, पूरा एकदम प्रॉपर सेट करके लगाओगे ना, तो वो लाइफ भी अच्छा देगा, और आपको मतलब एकदम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, नॉकिंग नहीं होगा गाड़ी में, पिकअप अच्छा रहेगा, सारी जो चीज़ें एकदम ओके रहेगी। ये देखो ये अभी इसकी जो बाकी चीज़ें वो खोली जा रही है। ये देखो ये इसमें वॉल्स वगैरह रहते हैं, तो वो भी टेस्ट करने पड़ते हैं। देखो ये सारी चीज़ें निकाल दी।
ये देखो, अभी पूरी तरह मतलब जितनी भी चीज़ें है इसमें अभी पूरी सिर्फ बॉडी बची है, कुछ भी नहीं बाकी बचा है। तो इतना सब खोलना अच्छा है। ये देखो, मैं दिखाऊंगा ना आपको, ये देखो पूरा आर पार देखेगा आपको। तो इतना सब खोलना इम्पोर्टेंट है, और सब खोल के एकदम प्रॉपर करोगे ना तो अच्छी लाइफ देता है। तो हम जब कार का काम करते हैं तो कार में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो कार के पार्ट, और बहुत सी बार मार्केट में कार के पार्ट मिलना मुश्किल होता है और ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट मिलते नहीं, और मिलते हैं तो काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो इसमें हम जो कार के पार्ट मंगाते हैं वो बुडमू से मंगाते हैं। बुडमू एक ऐसा ऐप है जिस ऐप की मदद से आप घर बैठे बैठे किसी भी कार का कोई भी स्पेयर पार्ट मंगा सकते हो। इस ऐप पे आप कई सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपने कार का OEM कैटलॉग देख सकते हो, उसमें कौन सा पार्ट किधर लगाया है, उसका पार्ट नंबर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ये देख सकते हो। और आपको चाहिए तो परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद मोस्टली जितने भी पार्ट है 5 दिन के अंदर आपको डिलीवर हो जाते हैं, और डिलीवर हो जाने के बाद भी आपको वो पार्ट नहीं चाहिए, नहीं बैठ रहा है, तो 10 दिन के अंदर उसको रिटर्न करके आप अपना रिफंड ले सकते हो। तो बुडमो ऐप काफ़ी कमाल का ऐप है। इस ऐप पे आपको जेन्युइन चाहिए तो जेन्युइन भी मिल जाते हैं, आफ्टर मार्केट चाहिए, OES चाहिए, तो मतलब जितने भी पार्ट है वो सारे आपको बुडमो पे मिल जाते हैं। तो इस ऐप की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उनकी वेबसाइट भी है, उसकी भी लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। बताएं, अभी हमारे साथ कोल्हापुर डीलर्स के ओनर रुहान सर है, तो वो हमें बताएंगे अभी इंजेक्टर में क्या क्या खराबी आती है और उसको टेस्ट कैसे करते हैं, और कैसे मतलब उसका सेटिंग वगैरह कैसे रहता है, टेस्टिंग कैसे रहता है। इंजेक्टर जो रहते हैं उसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट्स रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट रहता है जिसको हम लोग सोलनॉइड या फिर एक्चुएटर कहते हैं, जो इंजेक्टर के ऊपर लगा रहता है, और अंदर उसका मैकेनिकल पार्ट रहता है जिसके अंदर नोजल्स रहते हैं, वॉलसेट्स रहते हैं। और ये जो पार्ट्स रहते हैं यूजुअली जैसे रनिंग होता है इम्प्योर डीजल की वजह से, किलोमीटर ज़्यादा यूज़ होने की वजह से ये इंजेक्टर्स और पार्ट्स जो रहते हैं उसके फेल होते हैं। ये रिप्लेस करने के बाद में उसमें अलग अलग डायमेंशन से सेटिंग किया जाता है, मशीन पे टेस्टिंग वगैरह उसको करके चेक किया जाता है। हाँ, मतलब हम अगर नया भी पार्ट डालते हैं तो सिर्फ पार्ट डाल के काम नहीं होता है इंजेक्शन हाँ, का कभी, क्योंकि उसमें टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका कितना रीडिंग आता है, अलग अलग रीडिंग्स होते हैं, तो अलग आप देखोगे मशीन पे, तो मशीन भी आपके पास अच्छा होना चाहिए। अगर मशीन प्रॉपर रहेगा तो ही आपका इंजेक्टर प्रॉपर होगा। बाकी गाड़ियों का कैसा है, अगर पिस्टन खराब हो गया, रिंग खराब हो गया, रिंग डालो हो जाता है, लेकिन इंजेक्टर में ऐसा नहीं रहता। अगर उसका वॉल खराब हो गया, वॉल डालोगे आप और डायरेक्टली लगाओगे तो वो ऐसा नहीं चलता। वो एकदम प्रॉपरली काम कर रहा है, उसका सेटिंग रहता है सिम का, वो सारा सेटिंग करना पड़ता है, तभी आपका इंजेक्टर प्रॉपर होता है। हाँ सर, हमें पूरा डिटेल्स में बताएंगे क्या क्या होता है, मतलब इंजेक्टर के जो पुर्जे होते हैं उनका काम क्या होता है, और वो खराब होने से क्या दिक्कत आती है। इंजेक्टर के अंदर ये बॉडी रहती है, ये बॉडी के अंदर ये इतने सारे पार्ट्स बैठते हैं। ये मेन जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो हमने बात किया था, इसको हम लोग सोलनॉइड या फिर मैग्नेट असेंबली बोलते हैं, जिसके अंदर अपना गाड़ी पे ये जो कपलर रहता है वो ये स्विच में जाके बैठता है। इस पार्ट को नोजल कहते हैं, और ये नोजल की पिन रहती है, ऐसे आता है ये नोजल की पिन इसमें वर्किंग होता रहता है। इसकी वजह से गाड़ी का पिकअप, एवरेज, नॉकिंग, स्मोक, ये पार्ट की वजह से कंट्रोल होता है। ये वॉल है, ये ऐसा पिन रहता है इतना लंबा, यहाँ पे ऐसे, और ये इसमें ऐसे बैठता है, ऐसे लंबा वॉल रहता है। ये बेसिकली वॉल क्या करता है, प्रेशर जो रहता है, जो वॉश पंप जो प्रेशर बनाता है, जो प्रेशर कंट्रोल करना है, ये कंट्रोल करने का काम करता है। इसीलिए इस पार्ट को कंट्रोल वॉल या फिर वॉल सेट ऐसे बोला जाता है। ये अगर खराब हो जाता है तो हमारा जो प्रेशर है वो रिटर्न में जाता है और प्रेशर डाउन होने लगता है, और लेट स्टार्टिंग की प्रॉब्लम, लेट स्टार्टिंग होता है, राउंड लेके चालू होना, 5 राउंड 10 राउंड, कभी कभी शुरू भी नहीं होता है व्हीकल, और ब्लैक स्मोक का भी इशू आता है इसके वजह से। तो ये पूरा वॉल सेट के कारण, वॉल सेट की वजह से। बाकी का फिर ये स्प्रिंग्स रहता है उसके अंदर, ये आर्मेचर रहता है उसके अंदर, ये नट्स रहता है, हर चीज़ को एक स्पेसिफिक टॉर्क रेंज रहता है जिसपे वो सेट किया जाता है। छोटे छोटे पार्ट्स भी रहते हैं, जैसे कि ये बॉल और बॉल गाइड बोल के एक पार्ट रहता है, इसका डायमीटर 1.3 mm है सर, इतना छोटा। इसमें भी स्क्रैचिंग आ गया तो भी प्रॉब्लम आता है। हाँ, तो इसमें आपको माइक्रोस्कोप पे देखना पड़ता है कैसी कंडीशन है, वो भी हम भी दिखाऊंगा मैं आपको। हाँ, इसमें शिम्स रहते हैं, ये 1, ये 2, और एक छोटी वाली एक 3। ये शिम्स किस लिए रहते हैं, ये शिम्स सेटिंग के लिए रहते हैं। डिलीवरी पार्ट्स नया डालने के बाद में हर बार वो रीडिंग परफेक्ट नहीं आता है, तो ये जो शिम्स रहते हैं उसको हम लोग कम या ज़्यादा करके उसका डिलीवरी एडजस्ट करते हैं। वो डिलीवरी इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि वो एक कंपनी का चार्ट रहता है जो मशीन पे रहता है, वो चार्ट के हिसाब से परफेक्ट रीडिंग आने के लिए ये शिम्स एडजस्ट किए जाते हैं। ये वॉल सेट है,
इसके अंदर जो एक होल रहती है ये अंदर, ये एक्चुअली यूजुअली केस में ख़राब हो जाता है, इसके अंदर गड्ढे पड़ जाते हैं। अभी आँखों से देखोगे तो ऐसे दिखाई नहीं देगा, इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ता है। इस वक्त हमने वॉल रखा हुआ है यहाँ पे माइक्रोस्कोप में नीचे, यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पे अपने को स्क्रीन पे दिखता है ये अभी जो वॉल है यहाँ पे आप देखोगे ये बस शुरुआत हुआ है गड्ढा पड़ने का, लेकिन ये हमारे हिसाब से वॉल अच्छा है, इसका रिटर्न ज़्यादा नहीं है। अभी मैं आपको एक ख़राब वाला वॉल लगा के दिखाऊंगा कि उसके अंदर बीच में खड्डे कैसे रहते हैं। ये हमने अभी ख़राब वाला वॉल लगाया है माइक्रोस्कोप में यहाँ पे, और अगर आप यहाँ पे देखोगे अच्छे से दिखाई दे रहा है एक लाइन उठा हुआ है, ये पूरा गड्ढा उठा हुआ है इस पर, यहाँ पे ये साइड पे, ये नीचे, ये ऊपर वाला, ये पूरा गड्ढा होके ये वॉल पूरा ख़राब हो गया इधर से, साइड से। ये जो इंजेक्टर के खोले हुए पार्ट है जैसे कि नोज़ल है, ये वॉल वगैरह है, ये सारे अभी अल्ट्रासोनिक क्लीनर ये देखो, और इसमें एक केमिकल रहता है अल्ट्रासोनिक का, उसमें क्लियर किया जाता है। तो ये अब जब हम चालू करते हैं ना तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करके एकदम पूरा क्लीन देता है। जो भी मतलब इसमें गंदगी रहती है जो हम आंखों से भी देख नहीं सकते ना, वो भी एकदम प्रॉपरली क्लीन होती है यहाँ इससे। अभी हम इसको चालू करते हैं, देखो अभी ये सारा लगा दिया है, ये देखो इस तरह एक अलग एक फ्रिक्वेंसी रहती है, उससे वाइब्रेट होके पूरा मतलब एकदम क्लीनिंग होता है, और थोड़ा हीट भी होता है। ये जो केमिकल है पूरा मतलब ये एक इंजेक्टर का दिखा है आपको, ये ऐसा हम चारों इंजेक्टर का करेंगे। अभी देखो सारी चीज़ें वो एकदम अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग हो गया है सारी चीज़ों का, और अभी ये देखो इसको फिटिंग किया जा रहा है। ये देखो सारा मतलब जो हमारी बॉडी है ना वो भी बड़ा अल्ट्रासोनिक मशीन है इनके पास ऊपर, तो उसमें डाल के पूरी एकदम प्रॉपरली क्लीन कर दी। ये देखो और एकदम प्रॉपरली टॉर्क लगा के इसको टाइट किया जा रहा है। ये देखो ये सीम्स वगैरह होती है, अभी जैसा है वैसा लगा के पूरा क्लीन करके पहले मशीन पे टेस्ट करेंगे हम। तो मशीन पे टेस्ट करेंगे ना तभी हमें पता चलेगा इसमें दिक्कत क्या है। सिर्फ जो वॉल सेट वगैरह है ना वो सिर्फ देख के पता चलता है ख़राब है या अच्छा है, लेकिन नोजल्स वगैरह देख के पता नहीं चलता कि अच्छे है या ख़राब है। तो उसको मशीन पे टेस्ट करना पड़ता है। मशीन पे टेस्ट करेंगे ना तो उनकी रीडिंग आएंगी, उस हिसाब से हमें पता चलेगा वो एकदम प्रॉपर है या हमें बदलनी पड़ेंगी। तो अभी इसको सारा फिटिंग करके हम मशीन पे लगा देते हैं। तो इंजेक्टर टेस्टिंग जिस मशीन पे करते हैं उनको इंजेक्टर टेस्ट बेंच कहा जाता है। ये देखो ये वन सॉल्यूशन का टेस्ट बेंच है, इस पर मतलब जितने भी इंजेक्टर है वो सारे इस पर हो जाते हैं, तो इस पर लगा सकते हो। या फिर आपका हाई प्रेशर पंप है ना वो भी इस पर टेस्ट हो जाता है। ये इन्होंने एक लगाया है, और इधर इंजेक्टर आप 6 लगा सकते हो, ये है एक। तो ये देखो ये भी एक मशीन है, इस पर भी आप टेस्टिंग कर सकते हो इंजेक्टर। और BS6 का जो पंप है इंजेक्टर है ये इस मशीन पे टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उधर रिपोर्ट वगैरह जनरेट हो जाता है। इसके बाद आप अंदर देखोगे तो बॉश का जो ऑथराइज आता है, ये एक बॉश का ऑथराइज है और ये एक बॉश का ऑथराइज है। तो हमारे इंजेक्टर बॉश के है, तो इसके लिए जो बॉश का ऑथराइज मशीन है इस पर अभी लगाई जा रहे हैं। पूरा इंजेक्टर का फिटिंग होता है इस पर, ये देखो तो इस प्रकार लगाए जाते हैं वो। और उनको मतलब ये स्टार्ट करके पूरा टेस्ट होता है, मतलब जैसे आपकी गाड़ी आइडल पे है तो आइडल पे कितना आउटपुट आ रहा है, कितना रिटर्न जा रहा है, वो सारा टेस्ट होता है इस पर। और यही मशीन बताता है कि क्या दिक्कत है और क्या चेंज करना पड़ेगा अगर टेस्ट नहीं आ रहा है। मतलब मशीन नहीं बताता है एक्चुअली, हमें समझ जाना है। अगर रेटिंग आ नहीं रहा प्रॉपर तो नोज़ल का वगैरह प्रॉब्लम है, ज़्यादा रिटर्न जा रहा है तो हमारा जो वॉल होता है उसका प्रॉब्लम है। और वॉल का तो वैसे हमने देख के भी पता किया। तो अभी लगाया जा रहा है इंजेक्टर, अभी स्टार्ट करके मैं दिखाऊंगा आपको कैसे टेस्टिंग होती है। अभी देखो हमारे चारों इंजेक्टर रेडी होके अभी टेस्ट चल रही है। ये देखो इसका पूरा जो स्टेटस है ना आपको डिस्प्ले पे वो देखने को मिलता है। ये देखो ये अभी स्टार्टअप चल रहा है, मतलब जो इंजेक्टर है ना थोड़ा वर्किंग होता है। और ये देखो ये अभी VL आया है ना, ये फुल लोड पे, मतलब अगर ये VL टेस्ट आपकी कम आ रहा है ना रीडिंग, ये देखो ये चारों इंजेक्टर का आपको रीडिंग मिलता है। ये अगर कम आ रहा है तो आपकी गाड़ी में पिकअप का वगैरह प्रॉब्लम रहेगा, जो फुल स्पीड पे वगैरह पिकअप और हम ज़्यादा लोड वगैरह रहते हैं ना गाड़ी पे, तब गाड़ी जो बोलती है ना वो बोलेगी नहीं ये रीडिंग कम आएगा। तो ये देखो ये अभी चारों इंजेक्टर का इन्होंने सेट किया है, एकदम प्रॉपर आ रहा है। ये देखो 50, 49.8, 49.2, ये देखो एकदम प्रॉपर आ है। ये टेस्ट चलेगी, ये देखो, और इसके बाद और टेस्ट चलेगी। ये देखो ये नेक्स्ट टेस्ट चल रही है। ये देखो EM मतलब इमिशन की टेस्ट होती है। ये मतलब स्पेसिफिक प्रेशर वगैरह एडजस्ट करके वो टेस्ट होती है। जो अभी फुल लोड पे तो हमारी टेस्ट हो गई, अभी ये टेस्ट है, इसका रीडिंग आएगा देखो चारों इंजेक्टर का।
ये रहता है इसमें मेन दिखाता है, मेन डिलीवरी, इसमें रिटर्न दिखाता है और इसमें रिटर्न का जो प्रेशर है ना वो दिखाता है। ये देखो, वेट करते हैं थोड़ा रीडिंग आने तक। ये देखो रीडिंग एकदम प्रॉपर आ रहा है। अगर रीडिंग गलत आ रहा है किसी का तो ये जो ब्लू कलर है वो रेड में बदल जाता है। ये देखो एकदम प्रॉपर आ रहा है। इसका थोड़ा सा कम लग रहा है लेकिन बाकी तीनों का एकदम प्रॉपर आ रहा है। इसका देखो, इसका ये जो 4 नंबर इंजेक्टर है डी वाला, इसका कम आ रहा है। तो यही है, मतलब इंजेक्टर एकदम प्रॉपर आप करते हो, प्रॉपर उसमें पार्ट नहीं डालते हो, तो उसके साथ ही साथ अच्छा मशीन पे टेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। ये देखो अभी हो रहा है, इसके लिए ये रेड आ गया है, होने देते हैं। ये देखो धीरे धीरे कम होगा, प्रॉपरली जो रेंज है उसमें आएगा। ये देखो फिर 4 नंबर का है वो रेड में आया था, अभी नेक्स्ट चल रही है। देखो वी मतलब बेसिकली आइडल पे वगैरह गाड़ी आपकी खड़ी होती है ना स्टार्टिंग पे, उसकी टेस्ट रहती है। ये देखो ये तीनों की प्रॉपर है लेकिन 4 नंबर इंजेक्टर है उसकी बहुत सी बार रेड आ रही है। ये देखो ये सारी टेस्ट होने देते हैं। अभी टेस्ट पूरी कंप्लीट कर दिए, 1 2 3 तीन इंजेक्टर एकदम प्रॉपर है। देखो सारे जो टेस्ट है इसके ये होके आ गए। बहुत सी बार इंजेक्टर करते हैं बहुत से लोग, तो उसमें क्या है एक सिमुलेटर रहता है उस पर टेस्ट करते हैं, तो उससे एकदम प्रॉपर नहीं होता। ये जो मशीन है इस तरीके के उसमें एकदम प्रॉपरली होता है। तो इसमें देखो एकदम प्रॉपरली हो गया है। देखो और 4 नंबर का जो है उसमें फेल किया है ये मशीन ने। तो 4 नंबर का जो हमारा इंजेक्टर है वो फॉल्टी है, तो उसमें क्या फॉल्ट है ये देखेंगे। तो उसका ही कारण हमारी जो गाड़ी है उसमें इतनी तकलीफ थी पिकअप की वगैरह। तो 4 इंजेक्टर उसमें एक भी फॉल्टी है ना, तो उसका असर जो बाकी के 3 इंजेक्टर है उस पर भी पड़ता है। तो इस तरह हमारा सीन हुआ था गाड़ी का। अभी हम रिपोर्ट देखते हैं इसके। तो अभी इसके रिपोर्ट आप देख सकते हो, और इधर आप इंजेक्टर करते हो ना तो आपको प्रिंट भी मिलेगी रिपोर्ट की, मतलब आपको आपका इंजेक्टर कैसा है उसका कोडिंग वगैरह। और ये देखो ये नया कोडिंग होता है। आपके इंजेक्टर जब भी रिपेयर होते हैं ना तो उसके जो सोलर नेट पर लिखा हुआ कोड होता है ना उसका कुछ तब मतलब नहीं रहता, तब ये नया कोडिंग आपको करना पड़ता है। ये आप नया कोडिंग डाल दोगे ना गाड़ी में, तो मतलब जैसे नए इंजेक्टर होते हैं उस पर आपकी गाड़ी जैसी ब्रांड न्यू कंडीशन होती है, शोरूम कंडीशन, इतनी साइलेंटली हो जाती है, एकदम प्रॉपर हो जाती है। तो ये नया कोड डालना पड़ता है, और आपका इंजेक्टर प्रॉपर है तो ही ये नया कोड जनरेट होगा। तो हमारे 4 नंबर इंजेक्टर प्रॉपर नहीं था, तो इसके लिए हमारा कोड जनरेट नहीं हुआ। ये देखो ए का कोड जनरेट हुआ, बी का हुआ, सी का हुआ, लेकिन इसका नहीं हुआ। तो ये हमें रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो रीडिंग है वो नहीं आ रहा है। तो अभी क्या 1 2 बार हम सीम्स का सेटिंग करके देखेंगे, नहीं हुआ तो हमें इसका जो नोज़ल है वो बदलना पड़ेगा। 4 नंबर इंजेक्टर का सीम्स वगैरह सेटिंग करके देखा, तो देखो अभी निकाल रहे हैं फिर से। तो सिम सेटिंग करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसका मतलब है इसका जो नोज़ल है वही फॉल्टी है। तो अभी नोज़ल बदल के देखेंगे क्या रिपोर्ट आता है। ये देखो ये बॉश का जेन्युइन नोज़ल है, तो ये अभी इंजेक्टर में हम बिठाएंगे और फिर से टेस्ट करेंगे। तो ये जो कोल्हापुर डीजल्स है इनके पास बॉश की जो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटरशिप है वो भी बॉश की है, तो इनके पास सारे जो पार्ट्स वगैरह एकदम जेन्युइन बॉश के सारे अवेलेबल रहते हैं। तो अभी इसको खोलेंगे ऊपर से और ये नया नोज़ल लगाएंगे। ये देखो ये पुराना नोज़ल है वो निकाला जा रहा है अभी। ये देखो और ये नया लगाएंगे। पुराना नोज़ल का क्या होता है, जब गाड़ी हमारी थोड़ी बहुत चलती है पुरानी हो जाती है ना, तो इसमें छोटे छोटे चीज़ होते हैं, मतलब ऐसे कैमरा में दिखेंगे नहीं और आंखों से भी मुश्किल है देखना। तो वो चीज़ गाड़ी हमारी गर्म वगैरह होती है ना तो वो ये होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, थोड़े वगैरह मेल्ट होते हैं। और इसमें ये जो पिन होती है ना उसका क्लियरेंस वगैरह कम ज़्यादा होता है, अंदर प्ले वगैरह आने लगता है, तो इसके लिए रिटर्न फेंक देते हैं या फिर आइडल वगैरह जो रीडिंग है वो आता नहीं है, इसके कारण ही सारा नॉकिंग वगैरह आता है। अभी देखो ये नया नोज़ल है, तो अभी ये नया नोज़ल डलेगा। तो आपको भी अभी आइडिया आ गया होगा, मतलब ऐसे ही इंजेक्टर के पार्ट है ये ब्लाइंडली हम चेंज नहीं कर सकते। मशीन के जो रीडिंग्स है उसके रिपोर्ट्स है उसके ऊपर ही हमें जाना पड़ता है, और उसी हिसाब से जो पार्ट्स है इसके वो बदले जाते हैं। और जो नए कोड वगैरह आते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर प्रॉपर काम चाहिए, प्रॉपर गाड़ी चलनी चाहिए, तो कोडिंग भी नया करना पड़ता है। नया कोडिंग करोगे ना आप तो एकदम मतलब आपकी गाड़ी ऐसी मक्खन जैसी चलेगी। और इंजेक्टर आपके जब नया कोडिंग आ जाता है और एकदम प्रॉपर रीडिंग आ जाता है, प्रॉपर क्राइटेरिया में सारा ब्लू कलर में आ जाता है ना रीडिंग,
तो इसका मतलब है आपके इंजेक्टर एकदम प्रॉपर हो गए, मतलब जैसे न्यू इंजेक्टर होते हैं वैसे हो गए। तो अभी इसका नोज़ल बदला जा रहा है, नोज़ल बदल के हम देखेंगे मशीन पे लगाए कि ये प्रॉपर हो गया है न्यू जैसा या नहीं हुआ है। अभी देखो सिर्फ जो 4 नंबर का इंजेक्टर है उसकी टेस्ट चल रही है, क्योंकि 3 तो हमारे प्रॉपर हो गए। तो अभी 4 की टेस्ट, जो 4 नंबर का है उसकी टेस्ट अभी चालू है। और अभी देखो अभी रीडिंग इसका प्रॉपर आने लगा है। VL मतलब ये फुल लोड पे टेस्ट हो रही है, तो फुल लोड पे भी रीडिंग्स जो है हमारी प्रॉपर मतलब ब्लू कलर में आनी चाहिए। तो उनका एक क्राइटेरिया रहता है कि ज़्यादा आई कम आई तो रेड हो जाता है कलर, तो ब्लू कलर में है इसका मतलब एकदम प्रॉपर आ रहे हैं। तो और टेस्ट अभी बाकी है, तो और टेस्ट देखेंगे कैसे आती है उसकी। ये देखो ये इनिशियल टेस्ट हो रही है, ये भी होने देते हैं। ये देखो अभी इनिशियल पे भी एकदम प्रॉपर आ रही है टेस्ट, और इसका जो रीडिंग्स वगैरह है। ये देखो अभी इसके बाद आइडल पे वगैरह जो टेस्ट है वो देखेंगे कैसे आती है। ये देखो V मतलब आइडल है, उसका भी रीडिंग एकदम प्रॉपर आ रहा है। तो अभी मतलब प्रॉपर है, सारे भी रिजल्ट है टेस्ट के वो। तो अभी कोडिंग इसका नया जो कोड है वो जनरेट होता है क्या वो देखते हैं, क्योंकि वो होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये देखो अभी वेट करते हैं टेस्ट का रिज़ल्ट, पूरा टेस्ट एंड होने तक। ये देखो ये हो गई, ठीक है। और D पे जाके रिज़ल्ट, और ये देखो ये नया कोड D का भी जनरेट हो गया। D मतलब 4 नंबर का भी जनरेट हो गया। मतलब हमारे जो चारों इंजेक्टर एकदम प्रॉपर हो गए और नया कोडिंग भी आ गया। तो अभी इनको हम कार में फिट करते हैं, और ये जो कार में कोडिंग वगैरह करते हैं, तो कोडिंग का मेरे पुरानी वीडियो आपने देखे होंगे, तो उस तरह कोडिंग करना पड़ता है। ये कोड जो नए है वो यूज़ करके वो पूरा मतलब प्रोसेस करके लेते हैं। और कार आपने पहले देखी थी, अभी देख रहा था वो स्टार्ट करके, कितना फ़र्क पड़ा है। अभी देखो इंजेक्टर की चारों फिटिंग हो गई है, तो रिटर्न पाइप वगैरह लगाना बाकी है, वो सारी फिटिंग कर लेते हैं। इसके बाद इंजेक्टर की कोडिंग करनी पड़ती है, जो नए कोड जनरेट हुए हैं ना वो ECU को बताने पड़ते हैं, ECU में डालने पड़ते हैं। वो प्रोसेस करेंगे, उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो आई बटन में आपको वो मिल जाएगा। और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके देखेंगे। तो पहले आपने देखी थी कितनी मतलब दिक्कत थी, कितना इंजन हिल रहा था, नॉकिंग वगैरह कर रही थी। तो अभी स्टार्ट करके देखते हैं वो जो प्रॉब्लम था हमारा अभी सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। देखो सारी फिटिंग हो गई, कार हमने स्टार्ट की और ट्रायल भी लेके आए। ट्रायल लेने के बाद जो मतलब पहले दिक्कत थी पिकअप की वगैरह एकदम प्रॉपरली सॉल्व हो गया है, और एकदम मतलब स्मूथ हो गया है इंजन। पहले नॉकिंग करती टक 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 टक, वो भी है मतलब जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया है। अभी मैं आपको रेस करके दिखाता हूँ। देखो एकदम प्रॉपरली रेस हो रही है, और पहले जो नॉकिंग की आवाज़ आती थी वो भी अभी बंद हो गई है। तो इस तरीके से जो बॉश के इंजेक्टर है वो सर्विस करने होते हैं, और प्रॉपरली उसका कोडिंग वगैरह जनरेट करके रिपोर्ट वगैरह मशीन पे सारा जो प्रोसेस है ये इस तरह होता है इंजेक्टर रिपेयरिंग का। तो आपको अगर इंजेक्टर रिपेयरिंग करानी है तो ये देखो ये बॉश का इनका जो नंबर है रोहन सर का, ये देखो कोल्हापुर डीजल्स नाम से बागल चौक में है ये एड्रेस है। यहाँ पे जाके आप करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इनका नंबर वगैरह एड्रेस दिया हुआ है। तो आपको अगर कुरियर करने हैं तो कुरियर भी कर सकते हो। इंजेक्टर कुरियर करके मतलब एकदम प्रॉपरली करके ये आपको कुरियर करके भेज देंगे, या फिर आप नज़दीक के हो तो इधर जाके भी आप आपके इंजेक्टर है वो रिपेयर करा के ले सकते हो। और बॉश के नहीं, सारे कंपनी के इनके पास हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आप नए हो, आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नए वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ।